तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी कोई कहानी नहीं है। इस देश की राजधानी दिल्ली का एक इतिहास है। इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे और एक नाम बहुत तेजी के साथ आज गूगल पर ट्रेंड भी कर रहा। नाम एक ऐसे शख्स का जिसने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया, यानी जो दिल्ली का मुख्यमंत्री 2 बार रह चुका हुआ ऐसे आदमी को हराना, वो भी एक मामूली सी एमएलए के चुनाव में, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तमाम लोग जानने के लिए हैरान हैं कि आखिर प्रवेश वर्मा कौन है। क्या इनका कोई इतिहास है? क्या चुनाव में इससे पहले इनकी कोई राजनीतिक लड़ाई किसी से रही है? इससे पहले क्या किसी चुनाव में इनका कोई अहम रोल रहा है? ये तमाम सवाल आज सुबह से गूगल पर ट्रेंड कर रहे हैं, लोग अपने तरीके से सर्च कर रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि क्या इसके बारे में कुछ बताया जाए। जब चेक करने गया तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ें मिली, जिसके बाद मुझे लगा कि आज एक डिटेल में कहानी दिल्ली की चुनाव और बीजेपी और दिल्ली का क्या इतिहास रहा है। 27 साल तक दिल्ली में बीजेपी के पास सूखा क्यों पड़ा रहा? बीजेपी चुनाव क्यों नहीं जीती? जब जीती थी तो ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी कि 5 साल के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद भी दिल्ली में बीजेपी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाई? तो ऐसा क्यों और क्या क्या कहानी थी, डिटेल में आपको बताता हूं। उसके बाद फिर आपको प्रवेश वर्मा की पूरी कहानी बताऊंगा। इस कहानी की असल शुरुआत होती है साल 1992 से। साल 1992 में दिल्ली में बीजेपी अपने प्रचार प्रसार में बखूबी जुड़ी रही। एक उम्मीद थी कि इस बार चुनाव बीजेपी जीत जाएगी। किस्मत बढ़िया थी। साल 1992 में अलग अलग और देश दुनिया में जो घटनाएं हुई थी, खासकर हिंदू मुस्लिम का भी कुछ एंगल था। इसके बाद बीजेपी को जबरदस्त लाभ मिला। सत्ता के गलियारे बीजेपी के लिए साफ हुए, रास्ता दिखाया गया। उसके बाद साल 1992 के लास्ट में बीजेपी चुनाव जीतती है। जीतने के बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आ जाती है। और जब बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आती है तब एक नाम, जिनका नाम था मदन लाल खुराना, इनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। बीजेपी के नेतृत्व में इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। साल 1993 में इन्होंने शपथ ली। शपथ लेने के बाद, चूंकि ये बीजेपी के काफ़ी सीनियर लीडर थे, काफ़ी सीनियर पॉलिटिशियन थे, इनकी अच्छी खासी एक साख थी, एक अच्छी खासी इमेज थी। ऐसा नहीं था कि टेम्पररी तौर पे आनंद फानन में इनको बनाया गया या फिर किसी को खुश करने के लिए बनाया गया। शुरू से ही कन्फर्म था कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो जो मदन लाल खुराना है, इनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब 1993 में मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री के पोस्ट पे तैनात होते हैं। कुर्सी इनको मिलती है। इसी के बाद ये राज करना शुरू करते हैं, अपनी अलग अलग योजनाएं चलाते हैं। 1996 तक, यानी 93 से 96, 3 सालों तक मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। लेकिन बात साल 1996 की है, जब अचानक से मदन लाल की जो इमेज थी सरकार के साथ साथ पूरी जो दिल्ली की जनता थी और पूरा जो भारत था, उसके सामने गड़बड़ होने लगी। मदन लाल खुराना को उसकी पार्टी के ही लोग नहीं पसंद करते। आलम यह था कि पार्टी भी टूटने के कगार पे आगे। दिल्ली के कई सारे ऐसे लोग थे जो बीजेपी के सपोर्टर थे, लेकिन वो मदन लाल खुराना को पसंद नहीं करते थे। पार्टी में विद्रोह होने लगा। जो एमएलए थे इधर उधर छिटकने लगे। अब अपनी कुर्सी भी बचानी थी और इधर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप भी लगे इस सरकार पे। तो कुर्सी बचाने के साथ साथ दिल्ली में सत्ता भी बचानी थी। तो ऐसे हाल में यह डिसाइड हुआ कि मदन लाल खुराना को मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटाया जाएगा और इनकी जगह साहेब सिंह वर्मा को लाया जाएगा। साहेब सिंह वर्मा को इसके बाद बाकायदा साल 1996 में साहेब सिंह वर्मा की ताजपोशी होती है। साहेब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन बीजेपी की किस्मत इस कदर खराब थी कि बीजेपी चाहकर भी साहेब सिंह वर्मा को ज़्यादा लंबा टिका नहीं पाती। साल 1996 में भले ही ये मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन इनके राज में अचानक से महंगाई इस कदर आगे बढ़ती, इस कदर देश दुनिया में है, जहाँ लोग महंगाई कम करने के लिए तमाम कोशिश कर रहे थे, वहीं दिल्ली की जो सीट थी, दिल्ली का जो पूरा एक इलाका है, भारत की चूँकि राजधानी भी है दिल्ली, इस वजह से बड़ा महत्व है दिल्ली का। दिल्ली में महंगाई बढ़ती चली गई। लगातार लोग तरह तरह के आरोप लगाने लगे। किसी ने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ, इस वजह से दिल्ली में महंगाई बढ़ी। किसी ने कुछ और आरोप लगाए। लेकिन उस टाइम सबसे अहम रोल एक चीज़ ने अदा किया था और वो चीज़ थी प्याज।
प्याज की कीमत लगातार इस तेजी के साथ बढ़ती चली गई। और वो टाइम भी दूसरा था। आज के टाइम में लोग जहाँ हिंदू मुस्लिम और अलग अलग चीज़ों पे वोट देते हैं, उस टाइम तक दिल्ली हो या फिर कोई और जगह हो, वहाँ पे लोग महंगाई, भ्रष्टाचार, नेता की इमेज कैसी है, नेता का व्यवहार कैसा है, इन तमाम चीज़ों पे वोट देते थे। पार्टी पे अगर कोई आरोप लग जाता था, पार्टी सरकार छोड़ देती थी, सत्ता छोड़ देती थी। अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में ये कहा जाता है कि एक वोट से उनकी सरकार को गिरा दिया गया, लेकिन उन्होंने इस बात को भी सहर्ष स्वीकार किया। तो जब साहेब सिंह वर्मा के टाइम में प्याज की कीमत तो ऐसे बढ़ रही थी कि मानो 12 रुपये 15 रुपये पर डे के हिसाब से बढ़ रही थी, और उस टाइम में भी 50 से 60 रुपये पर केजी के हिसाब से प्याज हुई थी। और ये प्याज की महंगाई उस टाइम दिल्ली की सरकार को गिराने में बड़ा अहम रोल अदा करती है। साहेब सिंह वर्मा जब इस महंगाई को नहीं कंट्रोल कर पाते, तब बीजेपी ने अपना आखिरी दांव खोला और सोचा कि क्यों ना एक महिला को बीजेपी की तरफ से टिकट दे दें या फिर बीजेपी की गद्दी को संभलवा दें। उसके बाद उन्होंने सुषमा स्वराज को कुर्सी पकड़ाई साल 1998 में। तो 1993 में चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मदन लाल खुराना 3 साल तक ये शासन में रहे, लेकिन तरह तरह के आरोप लगे, आपस में फूट हुई। उसके बाद साहेब सिंह वर्मा साल 1996 से 1998 में, और आखिर के 52 दिनों तक सुषमा स्वराज को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाई गई। इनको दिल्ली की मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो सौंपी गई, शायद इस उम्मीद में कि चूंकि ये महिला है तो महिलाओं के प्रति लोग सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे, ज़्यादा विरोध नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ें काम आई नहीं। अगले चुनाव में बीजेपी बुरी तरीके से हारती है और शीला दीक्षित चुनाव जीतती है। चुनाव जीतने के बाद फिर तब से बीजेपी अब जाके आई है। शुरू में कांग्रेस का दबदबा रहा, उसके बाद फिर धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का दबदबा हुआ। 2015 के चुनाव की बात करें तो 70 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती थी। अरविंद केजरीवाल का ऐसा जलवा जलाल था कि 2015 में 67 सीटें, आप सोचिए, और 3 सीटें बीजेपी पाई थी। यानी विपक्ष में कोई था ही नहीं। आम आदमी पार्टी चाहे जो फैसला करती, चाहे जो करती, विरोध करने वाला ही कोई नहीं था। तमाम तरह के उस टाइम आंदोलन चले थे, जैसे अन्ना हजारे का जो प्रोटेस्ट था उसका वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा था। लोग उनको गांधी जी से कंपेयर कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल की जो स्पीच थी उससे लोग बड़े प्रभावित थे कि अगला आईआईटी से पढ़ा लिखा है, अकाउंट्स जानता है। जो वादे अरविंद केजरीवाल ने किए थे वो भी बड़े टेम्पटिंग थे, देखने में बड़े मनमोहक लगते थे। जैसे फ्री बिजली की बात करना, फ्री बसेस की बात करना, स्कूल अच्छा करना, फ्री दवाएं बताना, ये तमाम चीज़ें लोगों को बड़ी आकर्षक लगती थी। दिल्ली के लोगों ने भरपूर वोट दिया। 70 में से 67 सीटें अकेली आम आदमी पार्टी जीतती है, 3 पे बीजेपी रहती है। अगले चुनाव यानी साल 2020 में भी आंकड़ा लगभग सेम रहा। 62 के करीब आम आदमी पार्टी जीतती है और 8 सीट बीजेपी जीतती है। कांग्रेस का खाता अभी तक नहीं खुला तब से। इसी के बाद साल 2025 का चुनाव होता है। अब आप सोचिए कि साल 2015 में 67 सीटें, साल 2020 में 62 सीटें, यानी मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए जितने चाहिए उससे बहुत ज़्यादा। लेकिन अचानक से साल 2025 में ऐसा क्या हुआ कि आज सत्ता से ही बाहर हो गई आम आदमी पार्टी? तो उसके पीछे बड़े अजीब अजीब कारण है। बड़े अजीब अजीब लोगों ने मुद्दे दिए। जैसे इन्होंने कुछ ऐसे टिकटों को भी बांटा था जिनको लोग पसंद ही नहीं करते थे। इनको लगा कि अगले का इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन लोग सुनने सुनाने और रील की दुनिया को देखने के लिए तो पसंद करते थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई ऐसा नहीं था कि उनको कोई वोट दे दे। जैसे अवध ओझा सर को आप देख लीजिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए मे भी अच्छे हों, मोटिवेशन बढ़िया देते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने में इस कदर कोई नहीं जीतता। और 1-2 कांड थे, जैसे शराब घोटाले वाला कांड हुआ, 1-2 ऐसे बयान थे जिसको लेके भी लोगों में गुस्सा था, कई ऐसे और बातें थी जिसको लेके लोग परेशान थे। खैर, अब जनता ने चुना है तो कुछ सुन के ही चुना होगा, कुछ सोच के ही चुना होगा। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रवेश वर्मा कौन है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को ही हटा दिया। अब सोचिए, एक मुख्यमंत्री अगर अपने विधायकी की ही सीट ना बचा पाए तो उसके लिए बड़े शर्म की बात है। हालांकि जिस वोट के अंतर से हारे, वोट का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन एज ए मुख्यमंत्री, एज ए सीएम अगर कोई हारता है तो गलत बात है। तो जिस शख्स से वो हारे हैं उनका नाम है प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा
साल 1996 में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं साहेब सिंह वर्मा, ये उनके बेटे हैं। इनका जन्म साल 1977 में हुआ है, यानी जब ये 19 साल के थे तब इनके जो पिताजी थे वो दिल्ली की कुर्सी को संभाल रहे थे। 19 साल की उम्र कोई छोटी उम्र नहीं होती, ऐसे हाल में राजनीति की सूझबूझ अच्छी खासी हो जाती है। तो बचपन से ही इन्होंने राजनीति को बड़े करीबी से देखा था। 19 साल की उम्र में इनके जो पिता थे मुख्यमंत्री बने थे, हालांकि 2 साल बाद उनको हटा दिया गया, लेकिन 2 सालों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी जब उन्होंने संभाली, इसका मतलब वो विधायक भी रहे होंगे। तो विधायकी के चुनाव को भी इन्होंने बड़े करीब से देखा था, मुख्यमंत्री के चुनाव को भी इन्होंने बड़े करीब से देखा था। हालांकि उसके बाद जब सत्ता जाती है तो इन्होंने फिर ज़्यादा राजनीति में कोशिश नहीं की, कई सालों तक ये खामोश रहे। इस दौरान प्रवेश वर्मा ने अपनी पढ़ाई लिखाई जारी की। सबसे पहले ये DPS RK पुरम में जाते हैं, वहाँ से ये लोकल पढ़ाई करते हैं, यानी जो 1 से 8 तक होती है। उसके बाद जब ये पास होते हैं, इंटरमीडिएट करते हैं, उसके बाद ये चले जाते हैं इंटरनेशनल बिजनेस कॉलेज, वहाँ से MBA करते हैं। MBA करने के बाद एक लड़की इनको पसंद आती, स्वाति सिंह, उससे फिर इनकी शादी होती है। शादी होने के बाद शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ती, बच्चे होते हैं। लेकिन उसके बाद साल 2013 में इन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया। सबसे पहले साल 2013 में जब ये चुनाव लड़ते हैं, उस चुनाव में महरौली सीट से लड़ते हैं। ये महरौली बड़ा चर्चित नाम है, हम लोग तो क्राइम स्टोरी वाली फैमिली है, तो महरौली को हम श्रद्धा वाकर वाले केस से जानते हैं कि महरौली के जंगलों में टुकड़े फेंके गए थे। तो महरौली सीट से ये कांग्रेस के एक बेहद कद्दावर, बेहद दिग्गज नेता जिनका नाम योगेंद्र शास्त्री था, उनके खिलाफ ये चुनाव लड़ते हैं। चुनाव में बम्पर वोटों से जीतते हैं और यहीं से इनके पॉलिटिकल कैरियर का डेब्यू हुआ था। किस्मत का खेल देखें या फिर अपने आप पे कॉन्फिडेंस देखें कि साल 2013 में ये चुनाव जीतने के बाद ही साल 2014 में ये फिर से लड़ जाते हैं और इस बार ये सांसद ही लड़ते हैं, वो भी पश्चिमी दिल्ली से। और किस्मत का खेल देखिए कि साल 2014 में ये सांसदी भी जीत जाते हैं। उसके बाद साल 2019 में सांसदी लड़ते हैं, फिर जीत जाते हैं। इस बार ये विधायकी लड़ते हैं और वो भी जीत जाते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के, माफ कीजिएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री के सामने लड़ते हैं और लड़ने के बाद जीत जाते हैं। अपने आप में एक बहुत हैरान करने वाली बात है कि एक जो मुख्यमंत्री होता है कम से कम अपनी विधायकी की सीट जरूर बचाते थे। अगर कोई आदमी अपनी विधायकी की सीट भी ना बचा पाए तो मतलब बड़ा साफ है कि जनता उससे अच्छी खासी नाराज है, जनता में उसकी पकड़ बड़ी कम है और ऐसे हाल में उसको जनता पे पकड़ बनाने की जरूरत है अगर वो राजनीतिक पारी को लंबा खेलना चाहता है। खैर, जो जीता उसको जीत की बधाई, जो हारा उसको एक सबक कि आने वाले टाइम में उन गलतियों को समझे, उन कमियों को समझे, समझने के बाद अच्छे से काम करे ताकि डेमोक्रेसी बनी रहे, पक्ष विपक्ष दोनों बैठे। बिना विपक्ष के भी सत्ता जो होती बड़ी मगरूर हो जाती है और ऐसे हाल में फिर सत्ता का भी नाश होता है। अच्छा, इस बीच एक और सीट थी, तिमारपुर की सीट, और ये सीट बड़ी अजीब सीट है। इस सीट का एक रिकॉर्ड, एक तरह से टोटका कह सकते हैं कि सीट पे जिस पार्टी का आदमी जीतता है उसी पार्टी की सरकार फिर बनती है। तिमारपुर में इस बार भी ये रिकॉर्ड बना रहा और सूर्य प्रकाश खत्री जो कि बीजेपी के थे, सूर्य प्रकाश खत्री इस सीट से जीतते हैं। और किस्मत का खेल देखिए कि दिल्ली में तिमारपुर से जो पार्टी जीती थी फिर इस बार उसकी सरकार बनी। इससे पहले आम आदमी पार्टी जीती थी 2-3 बार, तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। इससे पहले कांग्रेस की बनी थी तो कांग्रेस की बनी। उससे पहले साल 1993 में बीजेपी की बनी थी तो बीजेपी की पार्टी बनी। यानी अपने आप में इस सीट का भी एक इतिहास है कि जो यहाँ से जीत जाता है फिर सत्ता में वही काबिज होता है। खैर, तो आज की ये खबरें थी या फिर आज की ये कहानी थी। मुझे लगा एक बार बताएं कि प्रवेश वर्मा का क्या इतिहास है। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने पॉलिटिकल कैरियर लेट से शुरू किया, तो ये पॉलिटिकल चीज़ों में बड़े अनजान थे। इन्होंने मुख्यमंत्री और MLA के चुनाव को बड़ी करीबी से देखा था, रूट्स में था इनके। खैर, तो आज की ये पूरी कहानी। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।